न भरता, कुछ न जायो न जाया, मैं कुछ भी ना माता हूँ ना पिता। मैं अपने आप को माता मान के चलता हूँ, कोई अपने आप को पिता मान के चलता है, कोई बाबूजी, कोई सेठ जी, कोई मालिक, कोई चाचा, ये कुछ भी मैं नहीं हूं। तो हूं कौन? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सिर्फ वही अज्ञान, वो जो मैं मान के चल। अभी हमसे कोई आइडेंटिफिकेशन पूछे हम सब लोगों से, हम क्या बताते हैं? मैंने आपको कई बार कहानी सुनाई कि विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के पास में आकर के वो पूछता है, आपको काली दर्शन देती है तो मेरे को भेज दो। रामकृष्ण बोला तू अपना पता बता दे, काली तेरे को दर्शन दे देंगी। तो पता बताता है, मैं ये, मेरा नाम, मेरा घर का एड्रेस ये, मेरे शहर का नाम ये, सारा एड्रेस लिखता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ये तो तेरे घर का पता है, काली से तूने मिलना है, तू बता अपना एड्रेस। कहता है मेरे ऑफिस का एड्रेस ले लो। बोलते ये तेरे ऑफिस का एड्रेस? तेरा एड्रेस क्या है साहब? तेरा तो शरीर भी तेरा एड्रेस नहीं है, असली वाला एड्रेस प्रूफ यदि परमात्मा जब मांगेगा तो ये शरीर का भी एड्रेस प्रूफ नहीं दे सकते। वहां ये काम नहीं। वहां का पासपोर्ट बनाना हो तो ये एड्रेस प्रूफ किसी काम का नहीं। बुद्ध ने वही एड्रेस प्रूफ ले लिया जो असली है, जो हमें कभी भी मिला नहीं था, या कहा जाए तो हमेशा से मिला हुआ था। दोनों अर्थ हैं, या तो कभी भी मिला नहीं, क्योंकि जो भी मिला है वो छूट रहा है। पहले शरीर मिला, शरीर के साथ हमको रिश्ते मिले, रिश्तों के साथ ये सब बाकी सब चीजें मिली। एक दिन सारी चीजें छूटेंगी क्योंकि शरीर छूट जाएगा। तो या तो हमें कभी कुछ नहीं मिला, वो हमारा स्वरूप है, या जो हमें सदा मिला हुआ था वो हमारा स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि यथा दर्शो मले, सिर्फ उस मिट्टी को, उस धूल को तू हटा। अच्छा, एक चीज और भी समझने वाली बात, बड़ा आनंद का विषय है कि भगवान यहाँ दर्पण का उदाहरण दे रहे हैं, शीशे का। शीशे की एक खासियत है, आप कभी शीशे के सामने जाइए, आपका स्वरूप, आपकी छवि निकल के आ जाती है। हमारी छवि निकाल देता है ना, हमारी फोटो आ जाती है मिरर में। हम हट जाएं फिर वो फोटो हट जाती, चली जाती। हम हटाते तो नहीं ना उससे। जैसे ही हम शीशे के सामने आते हैं हमारी पूरी, और अच्छा जैसे हम होते हैं वैसी फोटो आती है उसमें। मिरर चाहे कितना ही महंगा हो, कितना ही सस्ता हो, हम नहीं कह सकते बहुत बहुत महंगे वाला, कॉस्टली इंपोर्टेड वाला है तो हमारा तो बढ़िया स्वरूप दिखना चाहिए इसमें। मिरर सच्चाई दिखा देता है। दाग है तो दाग दिखाएगा, काले हैं तो काले आएंगे, गोरे हैं तो गोरे आएंगे। मिरर का काम है जैसा तुम हो वैसा रिफ्लेक्ट करना, वैसा ही ना। तो मिरर एक सत्य का स्वरूप है, बिल्कुल देखा जाए तो। यहाँ भगवान मिरर का, दर्पण का उदाहरण ले रहे हैं तो बहुत गंभीर है कि मिरर के सामने आने पर वो मिरर बन जाता है, आपकी तस्वीर बना देता है, हटने पे हट जाता है। लेकिन एक और भी मिरर होता है जिसको हम कैमरा बोलते हैं, और उसमें हम जब फोटो खींचते हैं तो एक्सपोजर हो जाता है, फिर वो फोटो नहीं हटती। फिर जो कपड़े पहने हो, जो चेहरे पे मुस्कान हो या गुस्सा हो, वो फिर छप जाता है परमानेंट साफ तस्वीर में, उसमें चेंज नहीं हो पाती कुछ भी। तो एक वो एक्सपोजर होता है और एक मिरर का एक्सपोजर होता है। मिरर कोई एक्सपोज करता ही नहीं, जो जैसा है वैसा ही दिखा देता है, और हट गए तो हटा देता है। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। अर्जुन से कहते हैं भगवान कि तेरे आगे अभी युद्ध आया है, तू दर्पण की तरह युद्ध लड़ जा। कल को युद्ध हट जाए, पूरा हो जाए तो हट जा वहां से। तेरे सामने जो आए उसको स्वीकार कर, चुनौती को। युद्ध आया तो युद्ध को स्वीकार कर, शांति आई तो शांति को स्वीकार। तू सिर्फ यथा दर्शो मले, तू अपने को दर्पण बना ले, बीच की अहंकार की धूल को हटा दे, उसके सामने जो आए वही बन जा। तू कैमरा मत बन, तू दर्पण बन। अब सामने दुख आया तो दुख भी स्वीकार है, सुख आया तो सुख भी स्वीकार है। दोनों चीजें राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाहवा है और यूं भी वाहवा है। हर 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 परिस्थिति में अज्ञानी प्रॉब्लम खड़ी करता है, अज्ञानी के पास शिकायतें। अर्जुन तू अज्ञानी नहीं है, तू ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानी की शिकायतें। एक अज्ञानी ने बड़ी सुंदर बात कह रहा था, शिकायत कर रहा था भगवान से। वो दोहा में कह रहा था, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। एक आदमी कह रहा था भगवान से, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। बोला क्यों? बोला यहां जीने पे पाबंदी और वहां मरने पे पाबंदी। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो। कहां जाए? यहां तो जी नहीं सकते अपनी इच्छा से और वहां मर नहीं सकते। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन तू अपनी कंप्लेन खत्म कर, क्योंकि जब तक कंप्लेन तब तक होती जब तक तू अपने आप को कुछ मान के चलता है। तू अपने अज्ञान की धूल को जिस दिन साफ कर देगा, उस दिन ये सारा का सारा मामला ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
फिर सब जगह ये वासना, ये जो भगवान बता चुके ना, उसी को जोड़ रहे हैं। काम एश क्रोध एश, ये जो कामनाओं की, ये जो वासनाओं की जो धूल चढ़ा रखी है शीशे के ऊपर, यह कामना और वासनाओं को जो धुआं है तेरे, जो तेरी इच्छाओं के रूप में, वो धूल वो हट जाएगा तो तेरे अंदर से जो निकलेगा, धूल हटाने के बाद जैसे मिरर साफ अपने आप निकल के आ जाता है और तस्वीरें दिखाने लगता है। हम लोग मिरर के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ धूल के साथ कुछ कर सकते हैं। हम धूल को साफ कर सकते हैं। हम अज्ञान को हटाने का प्रयास करें, ना कि ज्ञान लाने। ज्ञान अंदर ही बैठा हुआ, मिरर लाइट अंदर ही है। सिर्फ धूल को हटा लिया तो तू चमकने लग जाएगा। इसी अर्थों में कहा जाए तो यही अंधापन है, जो हम नहीं देख रहे हैं और हम शीशे को दोष दे रहे हैं, परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, यही। और धूल पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हम सोचते हैं हमारा शीशा खराब हो गया। भगवान कहते हैं शीशा खराब होगा तो चाहे जितनी मर्जी भी धूल हटा लो, फिर तो शीशा ही नहीं है तो फिर तो दिखा। लेकिन शीशा यदि है तो सिर्फ धूल है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इसी को कहा जाता है, अंधापन। आध्यात्मिक जो अंधापन है वो यही है कि जहाँ धूल पे हम ध्यान ना देके हम सामने वाली चीज, उसके पार जो चीज है, हम उसको फोकस करने लगते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। अज्ञान रूपी धूल को फोकस करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यथा दर्शो मलेन च, जैसे दर्पण पे धूल। और तीसरा भगवान जो उदाहरण देते हैं वो झिल्ली में जैसे गर्भ अटका रहता है, वहाँ पर झिल्ली का उदाहरण दिया। जहाँ अंदर गर्भ है वो झिल्ली बाहर आती है। अब तो पशुओं आदि में आप देखा झिल्ली के साथ बच्चा बाहर आता है, झिल्ली फट जाती है, बच्चा बाहर निकला। अब बच्चा होगा ही नहीं तो फिर झिल्ली का क्या काम। बिना बच्चे की झिल्ली भी नहीं बन सकती साहब। झिल्ली है इसका मतलब अंदर बच्चा है, अंदर गर्भ है। तो गर्भ के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए वो झिल्ली होती है, तो वो सूचना भी देती है कि अंदर गर्भ है। भगवान ने तीनों उदाहरण जो दिए अर्जुन को, उसी उदाहरण के आधार पे भगवान आगे लेते हैं बात को। थोड़ा सा एक श्लोक, और समय तो काफ़ी हो गया, 6:30 बज गए, लेकिन 5 मिनट के लिए ये 2 श्लोक और हैं जो इसी की क्रम में हैं। बहुत ज़्यादा लंबे उनकी व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये अध्याय समाप्ति की ओर जाएगा। चौथे अध्याय में हम लोग इसके बाद प्रवेश करेंगे। 5 मिनट का काम। और तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान विज्ञान नाशनम, पापमानम महान पापी ही प्रजही, जो महान पापी है कौन? बोले इंद्रियाण्यायि पराण्याहु, इंद्रियों को पर जो श्रेष्ठ प्रकाशक है और इंद्रियों से परम, इंद्रियों से पर जो मन है, मन से पर जो बुद्धि है, परा बुद्धि, यव बुद्धि पर सस्तु था, उस बुद्धि से भी परे वह जो काम है, बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में करके हे महाबाहो काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, दुराशद। भगवान यहाँ बहुत सख्त शब्द का ये प्रयोग करते। तीनों श्लोकों में लगभग एक जैसी व्याख्या है। वैसे तो व्याख्याएं बहुत गहरी है, चाहे तो इस पर 2-2 3-3 घंटे कर सकते, पर मूल बात जो है वही मैं आपके सामने रखूंगा। भगवान यहाँ एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे। यहाँ पहले भगवान ने इंद्रियों को लिया है, फिर इंद्रियों के पीछे मन काम करता है, मन के पीछे बुद्धि काम करती है और बुद्धि के पीछे मैं काम करता हूँ। यहाँ पर ये भगवान ने 3 चीजें ले ली हैं। जो काम एश क्रोध, देखो बात वहीं से, उसी जो काम एश क्रोध एश 37 नंबर श्लोक, उसी की व्याख्या भगवान ने यहाँ तक खींची है कि कैसे हो रहा है अर्जुन के उत्तर में। तो भगवान कहते हैं कि पहले पहले इंद्रियों से पर मन है, इंद्रियों से पर, इंद्रियों के पीछे मन है और मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे परतस्तुसा मैं, सहा माने खुद ही तू है अर्जुन। यहाँ अर्जुन ने पूछा था कैसे धक्का दिया जाता, तो पहले भगवान ने
प्रकृति को बताया। यहाँ पर एक चीज और कही कि जैसे इंद्रियां, आंख दिखाती हैं स्वरूप को, स्वरूप अच्छा है या गंदा है ये आंख की जिम्मेदारी नहीं है, ये पीछे कौन है, आंख के द्वारा देखने वाला मन। आंख को नहीं मालूम कि मुझे क्या देखना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, भगवान ने भी पहले ही बात कर दी है कि आंख को नहीं, आंख एक कहा जाए तो एक उपकरण है, इक्विपमेंट है शरीर का। उस उपकरण को नहीं मालूम, पैर को क्या मालूम मेरे को काशी जाना है कि कावा जाना है, पैर को नहीं मालूम कसीनो जाना है कि बीच पे जाना है कि मंदिर जाना है। पैर को कौन चला रहा है पीछे, अक्सर ऐसा। और ये जो श्लोक है ये बहुत गहरे अर्थ लिए हुए। अक्सर दुनिया में ये श्लोक के कारण जो भगवान ने अंतिम में जो बात कही है ना कि दुराशदम शत्रुम जही, ये जो 42वां श्लोक का 43वें श्लोक के अंतिम में भगवान ने जो ये शब्द यूज किया है, दुरासदम शत्रु जही, मतलब इसको मार डाल। इसी को मैं ज्यादा फोकस करूंगा, बाकी चीजें आप सुनते आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियों के, ज्ञानियों के शत्रु हैं, विवेकी पुरुषों के, इनको तू मार डाल। इन अर्थों में आज दुनिया में इसका बहुत अर्थ गलत ले लिया गया साहब। वो कहते हैं कि ये इंद्रियों का शत्रु मन है, मन का शत्रु बुद्धि है, इसलिए तू इंद्रियों को मार डाल, क्योंकि शुरुआत इंद्रियों से होती है। मार डाल का मतलब भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहेंगे, मार डाल मतलब इंद्रियों को खत्म कर दे, काट डाल। आंख है, आंख को फोड़ डालो, पैर है, पैर को काट डालो, हाथ है, हाथ को काट डालो। और भगवान श्री कृष्ण खुद काटे, खुद तो रासलीला भी खेली, हजारों हजार विवाह कर लिए, यहां आकर के युद्ध में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उस मारने के अर्थ में नहीं लेंगे, लेकिन अक्सर आप कई बार गलत व्याख्याएं सुन सकते हो इस अर्थ में, जही शत्रुम दुराशदम, इन इंद्रियों को, इन शत्रुओं को शत्रु समझ के इसको विनाश कर दे। मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे काम का विनाश भगवान शिव भी नहीं कर पाए, दोबारा पैदा हो गया कृष्ण के पुत्र के रूप में, इसको हम नहीं मार सकते, तो फिर क्या कर सकते? भाई आंख को फोड़ लिया तो उससे क्या आंख की देखने की वासना मर गई? क्या अंधा देखना नहीं चाहता? आप गीता के शुरुआत का पहला श्लोक आप देखो, धृतराष्ट्र क्या कह रहा है संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत। ये अंधा आदमी का तो क्वेश्चन है। अंधा आदमी भी देखना चाह रहा है दुनिया को, क्या हो रहा है मुझे बताओ। आंख के फोड़ लेने से वासना नहीं फूटती, पैर के काट लेने से वासना लंगड़ी नहीं होती। लंगड़ा आदमी बल्कि वासना में और ज्यादा तेजी से दौड़ने लगता है। मजे की बात, जो इंद्री हम कमजोर कर देते हैं वो इंद्री पूरा शरीर, कमजोर की तो हर कोई हेल्प करना चाहता है ना, कमजोर को तो हर कोई आदमी चाहता है कि इसको सबल बनाए, इसको सहायता करें। अच्छा, श्रेष्ठ पुरुष, पूरा शरीर हमारा श्रेष्ठ है, जहां जिस इंद्रिय की डेफिशिएंसी होती है पूरा शरीर उसको जाके फोकस करने लगता है। इसलिए अंधा आदमी ज्यादा कामातुर हो जाए, अंधा आदमी के अंदर देखने की ज्यादा इच्छा आ जाए तो आश्चर्य नहीं है, लंगड़ा आदमी ज्यादा दौड़ने लग जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिया सारा फोकस वहां पे करेगी। जो हमारी कमजोरी होती है शरीर उसको पावर बना लेता है। भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंख को फोड़ने वाले बहुत लोग हुए, जिनको हम लोग सूरदास कहते हैं। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे साहब। अब हम आंख फोड़ने वाले को सूरदास बोल लेते हैं। उसको लगता है कि आंख ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये कि बांस बांसुरी वाला खेल नहीं है जीवन। यहां आंख को फोड़ने की बात, इतनी हल्की बात भगवान कभी नहीं कहेंगे। भगवान यहां बहुत अच्छी बात कहते हैं कि उसको मार डाल, मतलब होता उसका रूपांतरण कर दे। आंख को नहीं मालूम है कि मुझे क्या देखना है। पीछे आंख एक इंद्रिय का नाम है, एक सेंस का नाम है ना। आंख के पीछे एक काम कर रहा है मन कहता है मुझे क्या देखना है, और मन के भी पीछे लगी है बुद्धि, जो निर्णय करती है क्या दिखाना है, और बुद्धि के पीछे भी हम लगे हुए हैं। ये चार लोग काम कर रहे हैं। गड़बड़ क्या होती है कि हम सबसे ऊपर होने चाहिए, हमारे हाथ में लगाम होनी चाहिए। अर्जुन से भगवान कहते हैं अर्जुन उल्टा हो गया है, इंद्रियों के हाथ, इंद्रिय जो हैं वो आदत के पीछे चल रही हैं, आदत मन के पीछे चल रहा है, और मन के पीछे बुद्धि चल रही है, और बुद्धि के पीछे हम चल रहे हैं। यानी कि सबसे आगे हमें होने चाहिए, वो हमारी आदत है। जैसे उदाहरण से आप समझो, एक आदमी सिगरेट पीता है या शराब पीता है, तो शराब सिगरेट की जब तलब लगती है तो उसमें मन को मालूम भी नहीं होता, तुरंत ऑटोमेटिक हाथ जेब में जाता है
और जेब में जाते सिगरेट निकलती है और मुंह पे आती और चालू कर दे। मन को और बुद्धि को और हमको पता तक नहीं चलता है, सिगरेट जल के आ जाती। कई बार ऐसा हुआ है, लोगों से मैंने पूछा अरे आपने सिगरेट, बोला अरे पी भी ली मैंने इतनी जल्दी, ध्यान भी नहीं। हम जैसे बैठे हुए किसी धुन में, कोई सामने से एक आदमी निकल गया, मैंने जैसे पहले भी आपको कथा सुनाई, बुद्ध ध्यान में बैठे हुए हैं और बुद्ध सामने से एक स्त्री निकल करके गई, पीछे से 4 लोग आए, बुद्ध से पूछा इधर से एक स्त्री निकल के गई। बुद्ध बोले मुझे नहीं मालूम, कोई निकला तो जरूर स्त्री था या पुरुष था, पता नहीं, क्योंकि व्याख्या करने का मेरा कोई मन नहीं रहा। वहाँ बुद्ध की एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम इतने खोए रहते हैं कि सामने से कोई आदमी निकल के चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन निकल के गया। वो सब ऑटो मोड पे हमने डाला हुआ है सब कुछ। लेकिन जब इंद्रियां अटक जाती हैं, इंद्रियां जब फंस जाती हैं, तब पीछे मन कांपा। जैसे कि हमने सिगरेट पीना है तो तलब लगी, ऑटोमेटिक हाथ जेब में जाएगा, पॉकेट मिल गया, सिगरेट मिल गई, मुंह पे आ गई, तब तक तो ठीक है, लेकिन पॉकेट है ही नहीं, तब एकदम मन जाएगा अरे जेब में नहीं है। जब तक जेब में डाला तब तक हमको हमारा काम, मन साथ में नहीं था और बुद्धि साथ में नहीं थी और हम साथ, तीनों कंट्रोलर काम नहीं कर रहे। लेकिन पॉकेट यदि वो डिब्बी नहीं मिली तब मन एकदम एक्टिव होगा कि कहाँ गई, और फिर बुद्धि याद करेगी कहीं तो रखी थी, और फिर मैं उसको, हम तीनों को कंट्रोल करके चलो ढूंढो। भगवान कहते हैं उल्टा कर ले। अभी हमने उल्टा किया हुआ, अभी आदत के पीछे इंद्रिय भाग रही हैं, ज्यादातर काम हमारे आदत के मुताबिक हो रहे हैं। जो आदत जो हमने एक अपना फॉर्मेट बनाया हुआ शरीर का, अभी उठने का मन है तो उठ लिए, अभी सोने का मन है तो सो लिए, अभी खाने का मन है तो खा लिए, अभी टीवी देखना है, ऑटो मोड पे सारा कुछ चल रहा है। इस वजह से ये गड़बड़ हो रही। भगवान इस श्लोक में वैसे तो बहुत सारी गहरी बातें हैं, मूल बात ये भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तू अपने हाथ में लगाम ले ले, अपनी लगाम से बुद्धि को निर्णय और तू कर बुद्धि के, और बुद्धि आज्ञा दे मन को, और मन आज्ञा दे इंद्रियों को, तब जाकर के जो सामने तस्वीर आएगी वो फिर सतोगुणी होगी। तेरे मन, तेरी इंद्रियां अपने आप ही ना देखे कुछ, मन से पूछे, मन बुद्धि से पूछे, बुद्धि तेरे से पूछे। कंट्रोल तेरे हाथ में होना चाहिए, तू राजा होना चाहिए, बाकी 3 गुलाम होने चाहिए। अभी हम गुलाम हैं, हमारा राजा हमारा बुद्धि है, बुद्धि का राजा हमने मन को बनाया है, और मन का भी राजा हमारी इंद्रियां बनी हुई हैं, जिस वजह से हम अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। शांति के लिए एक ही, इसलिए अर्जुन जो तेरा सवाल था कौन करता है, इन्हीं 3 गुणों के कारण, और तेरी लगाम जो इन इंद्रियों के हाथ में चली गई, इस कारण से तो दुख और सुख और पाप में होता है। जिस दिन तेरे हाथ में लगाम होगी उस दिन कोई पाप तेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी भगवान ने व्याख्या की। 3 अध्याय हम लोगों ने पूरे कर लिए, बड़ा अच्छा भगवान की कृपा से ये निरंतर चल रहा था। कुछ देवी मैया दुर्गा माँ के कारण ये 2 हफ्ते हमारे आगे पीछे हुए, लेकिन उसमें भी अच्छा आप लोगों ने देखा सुना। तो भगवान से यही प्रार्थना, आगे 4थे अध्याय से हम अगले संडे से शुरू करेंगे। मेरा मन था कि अब अंधेरा थोड़ा जल्दी होने लगा, आज से एक थोड़ा टाइम चेंज हुआ है, तो आप लोगों की उचित राय हो तो हम इस टाइम को 6 बजे से कर लें, 6 से 7:30 तक। और कोशिश मैं ये करूँगा, हमेशा ही करने का प्रयास ही करता हूँ कि ज़्यादा विलम्ब ना करूँ, तो 6 से 7:30 या 7 बजे तक टाइम। तो आप लोगों की जैसी भी राय हो, यदि 6 से 7:30 ठीक है सबके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को यदि कोई समय अनुकूल नहीं पड़ रहा हो तो आप ग्रुप में मैसेज भेज करके अपडेट दे देंगे, तो हम फिर उस पर विचार कर लेंगे आगे। ठीक है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।